बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये बात इल्म होना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ की टाइप्स करते हैं तो वो आप किसी बेस के ऊपर करते हैं, किसी बुनियाद के ऊपर आप टाइप्स को बनाते हैं। तो ये सॉलिड्स की हम टाइप्स बनाएंगे एक बेसिस के ऊपर। वो बेसिस क्या होंगी? वो होंगी अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ solids on the basis of arrangement of particles। यानी इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बुनियाद के ऊपर दो टाइप्स हैं। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होंगे उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास ये दो टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप बनती है दैट इज़ एमॉर्फस सॉलिड एंड सेकंड वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास होगी एमॉर्फस सॉलिड और जो सेकंड वन होगी वो होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लिख लें। ठीक है, अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड कौन सी सॉलिड होगी, कौन सी टाइप ऑफ सॉलिड होगी? ये हमारे पास एक ऐसी टाइप होगी सॉलिड की जिसमें मालिक्यूल्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे। जब रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे हम कहेंगे कि दे लेक ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी इनकी जो अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल होगी उसमें कमी होगी, लेक होगा मतलब कमी होगी। ठीक है, तो हम सिंपली लिख लेते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो हमारे पास क्या होंगे? amorphous solid, type of solids in which molecules are not regularly arranged नहीं होंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट, हम लिख लेते हैं इट मीन्स दैट they lack ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक हो गया, यानी इसमें अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, लेकेज होगा। ठीक है, फिर जो इसमें ख़ास एक बात होगी वो ये होगी कि इनके जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो शार्प नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट या फिर हम कह लें शार्प, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा? वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो इसके मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होगी। ठीक है, एक यहाँ पर होगा, एक ये ऊपर होगा, राइट पे ऊपर नीचे होगा। ठीक है, लेफ्ट पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेगुलर अरेंज नहीं होंगे मालिक्यूल्स। ठीक है, मालिक्यूल जब रेगुलर अरेंज नहीं होंगे तो अब आप देखें कि यहाँ से अगर इस सॉलिड को मेल्ट करेंगे यहाँ से, तो एक मालिक्यूल आता है, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप ऊपर जाएंगे फिर एक आता है, फिर चलें उतना ही टाइम लेते हैं, मगर जब आप इस रो में आएंगे तो देखिए 3 मालिक्यूल आएंगे, तो फिर आपका जो एक मेल्टिंग का सेंस है, ठीक है, एक मेल्टिंग का जो टेम्परेचर है वो आपके पास ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप ऊपर जाएंगे फिर एक आ रहा है, फिर यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 आ जाएंगे। तो मालिक्यूल्स रेगुलर अरेंज नहीं होंगे, तो आपके पास एक एग्जैक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसमें जो आपके पास एग्जांपल आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? इसमें आपके पास रबर, फॉर एग्जांपल रबर। ठीक है, रबर। ठीक है, और प्लास्टिक, ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड की। ठीक हो गया, इसी को ही आप इधर चेंज कर लें, किधर से? नॉट रेगुलरली अरेंज से रेगुलर अरेंज कर लें। ठीक है, द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स क्या क्या? आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आयंस, पार्टिकल्स यानी आयंस या मॉलिक्यूल जो है आर रेगुलरली
अरेंज्ड, ठीक है, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, ठीक हो गया। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर कर लें तो NaCl, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड और नमक हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से, ठीक है, एग्जैक्ट जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से पाए जाएंगे, Na, ठीक है, Cl प्लस माइनस, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस माइनस को, और ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से देख लें, रेगुलर अरेंज्ड हैं, तब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट, ये शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा, ठीक हो गया। NaCl तो आपके पास एग्जांपल आ गई। एक और एग्जांपल लिखी हुई है नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन। अब ये जो कफूर की गोलियां होती हैं सफ़ेद किस्म की, आप लोग नेट के ऊपर सर्च भी कर लें, ये भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इनकी 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, रेगुलरली अरेंज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। जितना शार्ट हो सका हमने किया है आपको कंसेप्चुअली समझाने के लिए, और इसको आप लोगों ने एग्जाम्पल, छोटी सी स्ट्रक्चर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट, और आपके पास यहाँ पर जो एक छोटी सी शार्ट सी डिफिनेशन, नॉट रेगुलरली अरेंज एंड रेगुलरली अरेंज। इस स्ट्रक्चर से आप याद रखें कि आपके पास ये क्रिस्टलाइन के सॉलिड जो हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगा, और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।